हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं निधि वन से सीधा आगरा की तरफ निकल गई हूँ। तो आप देख रहे हैं ये आगरा का हाईवे रोड है और हमने प्लान बनाया है कि मथुरा से वृंदावन से, जो कि आगरा 84 किलोमीटर है, तो क्यों ना हम आगरा के रेड फोर्ट में जाके उसको एक्सप्लोर करें, उसको देखें, उसके बारे में जानें। तो हम आगरा की तरफ निकल चुके थे और हम आगरा पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब आगे आप आगरा फोर्ट के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे उसको सुने और इन्जॉय करें। अब मिलते हैं आपको आगे फोर्ट में। आगरा में बना आगरा का लाल किला 1573 में बनाया गया। कहा जाता है जब अकबर यहाँ आए तो ये एक बर्बादी स्थिति में था। अकबर ने राजस्थान में बरौली क्षेत्र धौलीपुर जिले से लाल बलुए पत्थर के साथ इसे फिर से बनाया। हर रोज इसमें 4000 वर्कर्स काम करते थे और ये सिलसिला 8 साल तक चलता रहा। 8 साल लगे इसको फिर से बनने में। ये देखने में तो बहुत सुंदर है और इसके अंदर कुछ अनसुनी अनदेखी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमें किसी को नहीं पता होगी। इस किले के अंदर की जो खास बातें हैं वो हैं इसकी दीवारें। इसकी दीवारों में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो शायद ही किसी को पता होंगी। खैर, वो चीजें तो हमें भी नहीं पता थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें 3 गेट हैं। तीनों गेट में आप एक गेट पे खड़े होंगे तो आप दूसरे को नहीं देख सकते और दूसरे पे खड़े होंगे तो आप तीसरे को नहीं देख सकते हो। इसका इन गेटों का नक्शा इस प्रकार बनाया गया था। जो इसकी बनावट है और इसको बनाने की कलाकारी है वो उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत परे है। कितना ही दिमाग लगा के इस महल को तैयार किया गया। अकबर ने इस महल को बनाने की बारीक चीजें इतनी ध्यान रखी है जो आज हमें दिखता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये उस समय का डाकघर था जिसे कहते हैं संदेशाघर, और इस साइड पे जो था वो है घोड़े को ठहराने का विश्राम घर। ये जो आप देख रहे हैं ये है ऊपर से जब कोई दुश्मन आता था, जब पता लगता था तो ऊपर से पत्थर फेंके जाते थे जिससे कि उनके घोड़ों को नुकसान हो और वो ऊपर तक ना आ पाए। आप देखेंगे कि साइड में, ऊपर की साइड होल्स बने हैं जिससे जो पानी की नालियाँ बनी है वो नाली नहीं है, उससे गर्म पानी और तेल फेंका जाता था कि जिससे कि फिसलन बने और सैनिक जो चढ़ने आए, जो वार करने आए हैं, वो गिर जाएं। और एक कारण और था इसको इतनी ऊंचाई पे बनाने का कि जब नीचे से कोई सैनिक या कोई घोड़ा ऊपर की तरफ चढ़कर आ रहा होगा, जो वहाँ पे इको होती थी, जो आवाज़ होती थी वो गूंजती थी। घोड़े के पैरों की आवाज़ से पता लगता था कि कोई आ रहा है। तो ये भी एक कारण था कि इस महल को इतना ऊंचाई पे बनाने का और एक चढ़ाई किस्म की रास्ते को खड़ा करने का। आप ये देख रहे हैं, ये जहांगीर का नहाने का टब है जिसमें कि वो नहाता था। अब आप सोच सकते हैं टब उस समय पे और वो भी नहाने के लिए, तो है दिमाग उस समय हर चीज को बनाने का। और बाकी इस महल के अंदर महल के अलग अलग रास्ते हैं जो एक दूसरे से गुजरते हुए जाते हैं। ये भी इस महल की एक खास बात है। अब जब महल में कोई अतिथि आता था तो उसका वेलकम के लिए यहाँ पे एक साइड शहनाई वाले और एक साइड फूल वाले, जो लेडीज होती थी फूल की वर्षाएं करती थी और शहनाई वाले तो शहनाई बजाते थे। तो कहा जाता है उस समय में राजाओं के कमरे में कोई गेट नहीं हुआ करता था, वो गेट का प्रयोग नहीं करते थे, तो वो लोग पर्दे का इस्तेमाल करते थे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ सारे कमरों में गेट नहीं है, और जो ये छोटा सा गेट आप देख रहे हैं ये गेट था उनका अलार्म गेट। अब आप कहेंगे अलार्म गेट क्या होता है? तो अलार्म गेट ये होता है जब राजा रानी यहाँ सो रहे होते थे तो इस छोटे से गेट से दासियाँ अपने पैरों में पाजेबे पहनकर उस गेट के पीछे से, उस रूम के पीछे से एक छोटा सा हॉल था जिससे निकल के वो घूम के जाती थी और उन्हें पता चल जाता था कि अब सुबह हो चुकी है। अब आप ये नाली जो देख रहे हैं, ये इनके एयर कंडीशनर का जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो इस हॉल से होते हुए यमुना के साथ कनेक्ट था ये हॉल, और यमुना में जाता था।
महल की बनावट ऐसी करी है कि यहाँ पे हर जगह से हवा की व्यवस्था रहे और किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो जैसे कि पहले कहते थे ना दीवारों में भी कान होते थे, वो कहावत आज सच हो गई है कि इस महल की दीवार में मैं बोलूँगी तो इसका साउंड अदर साइड में आएगा। दिखा सकते हैं जैसे उस अदर साइड दिखाऊँ, वहाँ से इसकी आवाज़ निकलेगी विदाउट माइक। मेरे पास कोई माइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम ये रिकॉर्डिंग फ़ोन से कर रहे हैं, ठीक है। अब हेलो हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो जैसे एयर कंडीशनर का हम बात कर रहे थे कि पानी जो भरा है ये इन दीवारों के बीच में गैप है, आवाज़ आती है खोखली, मतलब आप कह सकते हैं ना 2-3 इंच का पीछे गैप है, इसमें पानी स्टोर करते थे, पीछे रहता था। और साउंड की व्यवस्था भी इस तरीके की थी और उस टाइम। तो इस किले के चारों तरफ इस तरीके का एक होल था, एक नदी का एक नाला टाइप बनाया गया था जिसके अंदर मगरमच्छ छोड़े जाते थे उस समय में। ये इसलिए करा गया था कि कभी भी कोई दुश्मन आता है तो उस नाले में गिर जाए और गिर के उसे मगरमच्छ खा ले ताकि वो अंदर ना आ सके। तो एक ही इसमें ऐसा गेट था जो मेन गेट बाहर एक लकड़ी का पुल जिसे कह सकते हैं हम, वो भी हम बंद कर सकते थे मेन एंट्री से। अगर इन केस अगर ना पता चले कि दुश्मन अंदर घुस चुका है, आधे रास्ते आ चुका है, तो भी इसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थी कि दुश्मन को ढेर करने की इतनी सारी व्यवस्थाएं आज भी थी। तो जो ये स्पेशल रूम आप कह सकते हैं, ये मुमताज़ और शाहजहाँ का कमरा था, वो इसी कमरे में सोते थे। और इस कमरे में एक खासियत थी कि इसी जो जितने आप डिज़ाइंस देख रहे हैं इसमें सब हीरे और मोती और सोना जड़ा हुआ था। जो अंग्रेज़ों ने जब इस पे शासन किया, इस पे रहे, तो जब उनका जाने का समय निकट आया तो उन्होंने इस पूरे कमरे के दीवारों से सोना नोच कर वो अपने साथ ले गए। और आप देख सकते हैं ये कमरा कितना अच्छा और कितना बड़ा है। और जब उन्होंने इस कमरे का से सोना निकाला तो कहा जाता है कि उन्होंने इस कमरे में आग लगाकर इस सोने को पिघलाया था और इसको निकाल कर अपने साथ ले गए थे। अब रूम एयर फ्रेशनर को बनाया गया। इसके अंदर पानी भर के फूलों की पत्तियों को डाला गया और इस फाउंटेन को चलाया गया, तो जिसकी खुशबू उड़कर उनके कमरे की तरफ जाती थी। अब आगे जो ये आप बाग देखेंगे, ये उनके बेटे को दारू का बहुत ज़्यादा शौक था, वो मदिरा बहुत ज़्यादा पीते थे, तो उनके लिए अंगूर उगाए जाते थे इस पे और उनके लिए खुद बनी घर की शराब बनती थी इसी बाग से, ठीक है। तो अब हम आगे ये डोली प्रकार के घर देख रहे हैं, ये महल देख रहे हैं छोटे छोटे। ये अकबर की शाहजहाँ की बेटी है, 2 बेटियां थी, एक दोनों की शादी नहीं हुई थी तो दोनों के लिए यहाँ छोटे छोटे महल बनाए गए थे। अब आप जो ये आगे देख रहे हैं, ये यहाँ पर खुद शाहजहाँ को नज़रबंद करा था उनके बेटे ने कि वो इस महल से कहीं नहीं जा सकते। उनको इस जेल किस्म आप कह सकते हैं, जेल की कारागार में रखा गया था नज़रबंद। वो इस छोटे से महल में सब कर सकते थे पर इस महल से बाहर नहीं जा सकते थे। उनके ऊपर नज़र 24 घंटे सैनिक रखते थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांसें भी यही ली थी। यही उनके लिए छोटा सा एक मस्जिद भी बनाया गया था ताकि वो अपनी नमाज आराम से कर सके। और यहाँ से अंदर से ताजमहल के लिए खुफिया रास्ता भी है जो यहाँ से ताजमहल के लिए तरफ निकलता है। और जब उनके अंतिम समय पास था तो उनको दिखना बंद हो गया था, तो उनके लिए अंदर ही एक ऐसा कमरा बनाया गया था जिसमें छोटे छोटे शीशे, छोटे छोटे मोती लगाए गए थे जिससे कि उनको ताजमहल बहुत पास दिखे। अब इसके बाद जो हम इस रास्ते से बाहर निकलेंगे, ये इनका मस्जिद था, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ से हम जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ लगता था मीना बाज़ार। मीना बाज़ार
मुगलों की जो औरतें होती थी वो बाहर नहीं जा सकती थी महल से। तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों से जो आप कह सकते हैं अपना सामान लेकर आते थे। जब एक युद्ध में इस महल पे किसी ने आक्रमण करा तो यहाँ पे महाराजा के स्थान पर बनी एक छत को भी डैमेज हुआ और उस छत पर एक गोला लगकर इस महल की इस दीवार पे लगा, जो अभी भी ये निशान वैसा ही है। इसको भी डैमेज किया गया। और यहाँ पे जो ये स्थान दिख रहे हैं, यहाँ पे इनके मंत्री बैठते थे। और तो आप ये देख रहे हैं, इस पत्थर को कहते हैं कसौटी पत्थर। ये राजा का स्थान था बैठने का, उनको ये पत्थर बहुत प्रिय था, उन्होंने ये बाहर से अपने लिए मंगवाया था। तो आप ये जो नीचे के कमरे बंद देख रहे हैं, ये गोल्ड मिंट थी। यहाँ पे सोने के सिक्के बनाए जाते थे इस महल के अंदर खुद। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ शाहजहां बैठते थे, यहाँ उनका बैठक का स्थान था, यहाँ उनके मंत्री बैठते थे। और इस पूरे एरिया को दीवाने खास का नाम दिया गया था। और यहाँ पर 4 पिलर्स हैं। ये पिलर्स ध्यान में देख के बनाए गए थे कि राजा को अपनी प्रजा को देखने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ये सीन वही का ही है, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे शूट की गई। अब आपको ये सामने का कुछ सीन देख के याद आया? जी हाँ, यहाँ पे फेमस मूवी 14 अकबर की शूटिंग हुई थी और बिल्कुल ये सेम ऐसा ही था। यहाँ पे आप उस मूवी में भी देख सकते हैं जहाँ पे ऋतिक रोशन बैठा है और वो सब जो अपनी सभा लगाता था वो इसी तरीके से यहाँ पे ही है, शूट किया गया। और बाकी इस महल में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये कुआं। इस कुएं में एक खुफिया दरवाज़ा है नीचे, जिससे कि पहले के टाइम पे पानी भरने के लिए जाते थे। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से इस महल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और ऑफ कोर्स मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस महल के बारे में जो नहीं पता था और वो इस वीडियो के माध्यम से पता लगा है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अपना बेस्ट पार्ट। और आपको मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हर महादेव।